हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, बहुत सी रिस्पॉन्सिव चीजें सीखी थी एडवांस लेवल की, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह होगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम एक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में मैं आपको सारी चीजें इंक्लूड करके दिखाऊंगा, सब चीजें मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी जरूर से जरूर देखें, उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीखें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन चीजों से। और अगर आपको हेल्प मिलेगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी अगर मैं मोर वीडियोस लाऊंगा तो लोगों को पसंद आएंगी और आप भी उनसे बहुत कुछ चीजें सीख रहे होंगे। तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि जो भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें बना के दिखाऊंगा, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होंगी, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आएंगी, जैसे कि आप ये वीडियोस पसंद कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव में जो हम चीजें बना रहे हैं। और मैं इसका डेमो भी आपको दूंगा, एक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज किस तरह हम बनाने वाले, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जैसे हम इसमें होम और अबाउट का सेक्शन इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये है टोटली छोटा। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको कवर करने वाले और किस तरह हम इसको बनाने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम बनाने वाले हैं ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, और किस तरह इसकी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, और जो हमारी प्रोडक्ट है वो कौन सी है और जिस पे हम ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट लैंडिंग पेज से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, जैसे मैंने आपको and बताया था, love हम एक is प्रोडक्ट all we'll लैंडिंग ever पेज बनाने वाले हैं trust. HTML और CSS Yeah, यूज करते हुए, और मैंने no, आपको I स्टार्टिंग don't में wanna बताया था waste कि मैं what's यहाँ पे इसका डेमो दूंगा, और आप left. देख सकते हैं ये है इसका And डेमो। तो फाइनली हमारी स्टार्टिंग जो है ये प्रोडक्ट we'll लैंडिंग go पेज है। मैंने यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है, तो मैंने इसको through क्लोज the किया है इसलिए wastelands, through ताकि the हमें highways, अबाउट मिल जाए। till my और आप देख shadow सकते हैं turns to कितनी sun. अमेजिंग है। देख सकते हैं आपको सबसे पहले इधर लोगो मिल जाएगा फोनों का, या कोई और लोगो की पिक्चर अगर आपके पास है आप लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इधर से टाइप कर सकते हैं, मैंने टाइप करा हुआ है इधर। फिर इधर हमें एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें लिखा है द हेडफोन्स ऑफ द फ्यूचर, और इधर से हमने एक पी टैग में लॉरेम इप्सन रैम्पटन टेक्स्ट लिखा है। इधर से हमें हेडफोन की इमेज शो हो रही है, क्योंकि हेडफोन हमारी प्रोडक्ट है जो हम अपने प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में डिफाइन करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं जिसकी पिक्चर लगाने वाले हैं। अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में लगाने जैसी, तो आप उसका इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इधर हमें रीड मोर की बटन मिल जाती है। इधर हमें लिखा आता है टेक्स्ट कुछ, आप इधर कोई और टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, और इधर इसके साथ लॉरेम इप्सन का टेक्स्ट लिखा है। फिर इधर आपको इमेजेस मिल जाती है कुछ, और एंड में हमें फुटर सेक्शन मिलता है जिसमें रैंडम लॉरेम इप्सन का टेक्स्ट 3 लोगो हमें शो होते हैं, जो हम फॉन्ट ऑसम के जरिए लगाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगाते हैं। फिर हम इसको स्टाइल करेंगे सारी चीजें सीएसएस के थ्रू, और आप देख सकते हैं सिंपल पेज है ये, इसमें ज्यादा चीजें हमने इंक्लूड नहीं की है, लेकिन ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप बिगनर हैं और अगर आप सीखना चाह रहे हैं किस तरह बनाना है। क्योंकि ये जो है हम सिर्फ लैंडिंग पेज बना रहे हैं, आगे चल के मैं आपको फ्रंट एंड फुल स्टेक वेबसाइट भी बना के दिखाऊंगा, तो वो भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अभी हम छोटी 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 चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे एडवांस लेवल चीज़ों पे बढ़ेंगे, ताकि बिगिनर्स को आसानी हो आगे। तो आप देख सकते हैं हेडफोन की, मैंने हेडफोन से रिलेटेड कुछ इमेजेस लगाई हैं। अगर आपको हेडफोन के रिलेटेड ये प्रोडक्ट लगानी है आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट यूज करनी है आप उसका भी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हम प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूडेड है इस लैंडिंग पेज में और कैसे हम बनाने वाले हैं इसको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बनाने वाले एक अच्छी सी प्रोडक्ट लैंडिंग पेज जो कि HTML और CSS में होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने चैनल की तरफ लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल पे कितनी वीडियोस अपलोड की हैं, और आप ये सारी वीडियोस से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और सारी जो है टोटली HTML और CSS पे वीडियोस मैंने करी हुई है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट या कोई लैंग्वेज और इंक्लूडेड नहीं है। आप चेकआउट करें, मैंने प्रीवियसली दराज बनाया था जो कि आप कह सकते हैं 3 घंटे के करीब था, और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव दराज था। लेकिन ये यूआई पे मैंने बनाया था, इसका बैकएंड नहीं बनाया था। लेकिन आगे चल के मैं आपको फुल स्टेक भी बनवा के और बना के दिखाऊंगा। तो ये वीडियो भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट टू एंड देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आप बहुत सी चीज़ें सीख सकें मेरे चैनल के थ्रू। और
बहुत सी आपको हेल्प मिले। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरी वीडियोज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या अगर आपको और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड या मेरे सोशल मीडिया लिंक पे आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उधर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। जो सवाल पूछेंगे उसका मैं आंसर फ़ौरन से दे दूँगा। और आप इधर से मेरी और भी वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ इधर अपलोड की हैं जो कि टोटली बिगिनर्स के लिए। मैंने प्रीवियसली बिगिनर्स प्रोजेक्ट भी अपलोड करे थे, फिर रिस्पॉन्सिव वाले प्रोजेक्ट भी मेरे पास है, तो आप सबको चेकआउट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हेल्पफुल रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज जो हम आज बनाने वाले हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और इधर से मैं जस्ट न्यू पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम मैं देना चाहता हूँ जैसे प्रोडक्ट डैश लैंडिंग, और इसमें जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो हेडफ़ोन होगी, और हम हेडफ़ोन को अपनी प्रोडक्ट मद्देनज़र रखते हुए हम अपना प्रोजेक्ट बनाएँगे। या आप कोई और प्रोडक्ट चूज़ करना चाहें तो वो चूज़ कर लें, लेकिन मैं हेडफ़ोन को रख के अपना जो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है उसको मैं क्रिएट करूँगा। तो मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर सिंपली ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हम कोड करने वाले हैं। ये जो फ़ोल्डर है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये जो फाइल्स हैं सारी मैं इनको भी रिमूव कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे अपना फ़ोल्डर जो है इधर लाना है, उससे पहले मुझे अपने फ़ोल्डर के अंदर ही कुछ चीज़ें क्रिएट करनी होगी। मतलब कुछ फ़ोल्डर जैसे इमेजेस और सीएसएस के फ़ोल्डर। सबसे पहले मैं सीएसएस का एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें मेरी सीएसएस की फाइल जाएगी। फिर एक फ़ोल्डर मैं इमेजेस का क्रिएट करूँगा जिसमें जो मेरी हेडफ़ोन के रिलेटेड इमेजेस होंगी वो जाएँगी। उसके बाद मैं इधर से ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ सबसे पहले तो इमेजेस के फ़ोल्डर में, लेकिन उससे पहले मैं डाउनलोड्स पे आ जाता हूँ, और इधर से मेरा जो ओरिजिनल फ़ोल्डर है प्रोडक्ट लैंडिंग पेज का, मैं उसमें आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो इमेजेस है मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके कॉपी, या आप कंट्रोल सी कर सकते हैं। फिर मैं डेस्कटॉप पे अपने फ़ोल्डर पे आ जाता हूँ, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज के इमेजेस में आके मैं सारी इमेजेस पेस्ट कर देता हूँ इधर। देख सकते हैं जो इमेजेस है सारी मैंने पेस्ट कर दी हैं, और मैं इन इमेजेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब आप कोई और इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन मैं इन इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए अपना जो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है वो बनाऊँगा। जैसा मैंने आपको बताया हेडफ़ोन की इमेजेस है मेरे पास, क्योंकि मैं हेडफ़ोन से रिलेटेड अपना प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाला हूँ। जैसे ही आपने इमेजेस कॉपी की, आपको क्लोज़ करना है यहाँ से फ़ोल्डर। अब ये जो फ़ोल्डर है हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं सबलाइन टेक्स्ट में, या आप इसको डायरेक्टली फ़ाइल पे जाके ओपन फ़ोल्डर प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। मैं सीएसएस की फ़ाइल में न्यू फ़ाइल क्रिएट करता हूँ इधर, और मैं इसको नाम दे देता हूँ सेव करके जैसा कि style.css का। और इधर से मैं आ जाता हूँ सिंपली लोकल डिस्क, आप कह सकते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि इधर हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है प्रोडक्ट लैंडिंग सीएसएस के फ़ोल्डर में। सेव कर देते हैं इसको। देख सकते हैं जो मेरी फ़ाइल है सेव हो चुकी है इधर। जैसी ये फ़ाइल सेव हो गई, आपको इमेजेस के फ़ोल्डर में आप देख सकते हैं सारी जो फ़ाइल्स हैं इधर सेव्ड हैं। मैं वापस से एक फ़ाइल, आप कह सकते हैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ index.html के नाम से। इसमें हम सारे एचटीएमएल के जो कोड्स हैं वो लिखेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे आता हूँ, प्रोडक्ट लैंडिंग के फ़ोल्डर में सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी दोनों फ़ाइल जो हैं सीएसएस की और एचटीएमएल की सेव हो चुकी हैं। अब हमें जो अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल है, हमें इसको ओपन करना है अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपेरा है। अगर आपका गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज है तो आप उसमें ओपन कर लें, लेकिन मैं ओपेरा ब्राउज़र में ओपन करूँगा। मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं अगर मैं ओपन करूँ तो कुछ इस तरह हमारा इंटरफेस शो होता है हमारे प्रोडक्ट लैंडिंग पेज का। तो इधर से आप देख सकते हैं, इधर से कुछ इस तरह का जो है इधर प्रोडक्ट लैंडिंग पेज हम बनाएँगे, और आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है ये, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई कोड नहीं लिखे हैं। और इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ, उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, मतलब कोडिंग साइट को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कोडिंग साइट हो वो ज़्यादा बड़ी हो। और ये जो मेरा इंटरफेस हो जहाँ मुझे शो होने वाला है अपना प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, वो मुझे शो मतलब हाफ स्क्रीन शो, और ये टोटली रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको दिखाऊँगा भी किस तरह ये लगता है। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह हमने बनाया है इसको, और किस तरह ये लग रहा है, और क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। और अब आपको यहाँ पे टाइटल सेट करना है। मैं इसको टाइटल दे देता हूँ हेडफ़ोन, और इधर से आप दे सकते हैं हेडफ़ोन लैंडिंग पेज जैसे, तो मैं इधर से देता हूँ हेडफ़ोन लैंडिंग, या आप कह सकते हैं हेडफ़ोन प्रोडक्ट लैंडिंग, या आप कह सकते हैं हेडफ़ोन लैंडिंग पेज, मैं ऐसे लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, अब अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं इधर हमें टाइटल शो हो रहा है हेडफ़ोन लैंडिंग पेज का। जैसे ही आपको ये शो होगा, अब आपको सिंपली नीचे आना है बॉडी टैग के अंदर। सबसे पहले तो हम बॉडी को ही एक आईडी दे देते हैं। तो बॉडी को जो मैं आईडी देता हूँ वो होम की देता हूँ। फिर आपको सिंपली नीचे आ जाना है, इधर मैं नैव लिखता हूँ। इधर क्लास सेट करनी है आपको नैव बार। जैसे ही नैव बार की क्लास सेट की नीचे आ रहा है, डिफ सेट करना है, इधर मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। जैसे ही कंटेनर दिया आपने, अब आपको नीचे आना है, H1 लिखना है, और कंट्रोल जी प्रेस करते हैं।
टैब दबाता हूँ मैं इधर, और इधर आपको क्लास सेट करनी है, और इधर जो मैं क्लास देता हूँ लोगो, क्योंकि इसमें हम अपना लोगो लिखने वाले हैं। लोगो जो मैं लिखने वाला हूँ फूनो करके कुछ, तो इधर से मैं लिख देता हूँ इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैंने लोगो टाइप करा है। अगर आपके पास लोगो की कोई इमेज डायरेक्टली है आपके पास कोई रखी हुई, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की, अब आपको सिंपली ये करना है कि मैं आ जाता हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद इधर से आपको अगर फ़ॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊँगा किस तरह आप फ़ॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करने वाले हैं इधर। और इधर से आपको सिंपली ये करना है, आपको एक एलआई का टैग लगाना है। इसके अंदर हम जस्ट सिंपली उससे पहले हम यूएल एक टैग लगाते हैं, और इधर से मैं यूएल की एक क्लास नैव की सेट करता हूँ, मतलब नैव बार जो कि शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं एलआई सेट करता हूँ, इसके अंदर एक ए टैग लगाता हूँ। ये वाला ए टैग आप देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया है। इसमें मैं होम लिखता हूँ, और जैसे ही आपने होम लिखा, अब आपको इधर भी आके होम लिख देना है। फिर जैसे ही आपने होम लिखा, अब आपको एल टैग लगाना है, एक ए टैग, फिर आपको जो सैचुरेट इधर लिखना है और अबाउट लिख देते हैं इधर। सिंपली जैसे ही आपने अबाउट लिखा, आप इधर भी हम अबाउट लिख देते हैं। सेव करना है इधर आपको, और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। सेक्शन लिखना है आपको, और मैं कंट्रोल जी करता हूँ। सेक्शन लिखने के बाद आपको इधर एक क्लास लिखनी है, और क्लास में मैं सेक्शन डैश ए लिख देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है डिव, और इधर से क्लास कंटेनर लिख दें। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको नीचे आना है, डिव लिखना है, और इसमें मैं h1 लिखता हूँ, और h1 में मैं जस्ट लिख देता हूँ कोई भी एक पैराग्राफ टाइप चीज़। तो आप इधर भी कुछ भी लिख दें हेडफोन के रिलेटेड, या जो आपकी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड। जैसे मेरी प्रोडक्ट हेडफोन है तो मैं उसके रिलेटेड लिख रहा हूँ। देख सकते हैं जो चीज़ हमने लिखी थी वो हमें शो हो गई है इधर। जैसे ही आपको अपनी चीज़ शो हो गई, अब आपको सिंपली इसके नीचे h1 के नीचे ही एक पी टैग क्रिएट कर देना है, जिसमें हम लॉरेम के रैंडम टैग्स लिख देते हैं। उसके बाद आपको जस्ट इसको कुछ लाइन्स में हटा देना है, मतलब मैं कुछ लाइन्स ही चाहता हूँ उसकी टैग्स की, तो मैं इतनी लाइन्स का सही रखता हूँ उसको यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ तक कर दिया। मैं नीचे आ जाता हूँ, इस पी टैग के ए टैग लगाना है इधर आपको। फिर मैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ। इधर क्लास सेट करनी है बीटीएन की आपको, फॉरेन में बीटीएन की क्लास होने के बाद इधर से रीड मोर आपको लिखना है, तो मैं इधर से रीड मोर लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको सिंपली नीचे आ जाना है इधर। अब आपको इमेज टाइप करनी है, और इमेज सोर्स जो मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश शोकेस डॉट जेपीईजी, जो मेरी इमेज का नाम है। जैसे ही आपने इमेज सेट की, और लिख के इधर अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं लिख दें, वरना नहीं लिख के। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, इधर आपको सेक्शन की एक क्लास लगानी है वापस, और इधर से अब हम लिखते हैं सेक्शन डैश बी। फिर आपको नीचे आना है, और इधर से डिव लगाते हैं जिसमें हम क्लास लिखेंगे ओवरले की। तो इधर से मैं लिखता हूँ ओवरले। फिर आपको उसके नीचे आ जाना है, और इधर से मैं डिव लिखता हूँ, और इधर क्लास सेट करते हैं जो कि सेक्शन बी डैश इनर की होगी। जैसे ही आपने सेट की, नीचे आना है, आपको h3 लिखते हैं, और लाउड एंड क्लियर लिखते हैं इधर से। तो मैं इधर से लिखता हूँ लाउड एंड क्लियर। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको सिंपली ये करना है कि आपको नीचे आना है इसके, तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे। फिर h2 लिखते हैं, और इधर से मैं लिखता हूँ पीपल। तो इधर से आप लिख सकते हैं पीपल आर एंड, या आप कुछ और टाइप करना चाहे लिख सकते हैं आर एंड हेयरिंग ऑल द म्यूजिक। तो जैसे ही आपने लिखा, अब आप कोई भी एक टैग इधर लिख दें h2 में। फिर आपको पी टैग लिखना है इधर वापस। पी टैग में हम वही लॉरेम में सब रैंडम टैग्स लिखते हैं। टैग देख सकते हैं सारे टैग्स आ चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा चाहता हूँ, मतलब मैं इसको ज़्यादा नहीं चाहता, तो मैं 3 लाइन का इसको कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 लाइन पे सेट कर दिया है। तो इधर से मैं ये करता हूँ, कुछ इधर तक कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 लाइन में कुछ इस तरह सेट कर दिया है। कंट्रोल जी करते हैं, इतना सही है। फिर जैसे ही आपने करा, अब आपको सिंपली ये करना है कि मैं नीचे आ जाता हूँ, और हमें नीचे जो है और इमेजेस जो है इसकी सेट करनी होगी। तो नीचे आने के लिए आपको सिंपली आ जाना है इधर, और इधर एक सेक्शन क्लास लगानी है, और इधर से मैं एक सेक्शन की क्लास लगा देता हूँ जैसा मैंने आपको बताया था, और इधर से सेक्शन सी। और इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे, इधर से डिव क्लास, और इधर से आपको गैलरी की एक क्लास लगानी है। मैं ए टैग लगाता हूँ इधर। ए टैग में मैं इधर से इमेजेस लिखता हूँ स्लैश, और इमेजेस में मैं लिखता हूँ अपनी इमेजेस का नाम जो कि मैं लिखने वाला हूँ जेपैग। और जैसे ही आपने लिखा, इमेजेस को आपको क्लास देनी है, जैसे मैं इसको बिग दे देता हूँ। और फिर आपको एक इसके अंदर, मतलब ए टैग के अंदर भी एक इमेज लिखनी है। तो मैं इधर से एक इमेज टाइप करता हूँ, और इमेज का एक टैग लगाना है आपको इधर भी। उसमें मैं इमेजेस स्लैश करके लिख देता हूँ, और इधर से भी सेम इमेज का नाम वही, क्योंकि मुझे 2 सेम इमेजेस की ज़रूरत है। जैसे ही आपने करा, अब आप ऑल्ट लिख के जो इमेजेस है सेव कर सकते हैं इधर। तो मैं ये करता हूँ कि कंट्रोल जी करता हूँ मैं, और कंट्रोल वाई करें। ये सारा आ चुका है। अब मैं ए टैग के अंदर जो है एच पे, ओके,
तो इमेजेस जो हमने सेट कर दी हैं कुछ इस तरह। जैसे आपने इमेज सेट की, अब मैं और लिखता हूँ और इसको कुछ इस तरह करके इस तरह कर देता हूँ। जैसे ही आपने करा, अब आपको इसको इस तरह करके क्लोज कर देना है। जैसे ही आपने क्लोज करा, अब आप इसको कॉपी कर लें इधर से और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी इमेजेस चाहिए इसी। एक और बार पेस्ट, एक और और एक और बार। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत बार पेस्ट कर दिया, जिसमें इमेजेस के जो है नाम इधर मुझे चेंज करने हैं। तो मैं इधर जैसे कर दूँ 39834, सिंपली मैं नीचे भी यही कर देता हूँ इधर, सॉरी, और मैं इधर से भी वही इमेज का नाम कर देता हूँ, क्योंकि ये इमेजेस जो है हमने सेव करी हुई है। फिर मैं इधर से सारी इमेजेस JPEG में, इसलिए मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर भी 43884 कर देते हैं। और जैसे ही आपने करा, अब आपको फिर वापस नीचे आना है और इधर से मैं एक और नाम चेंज करता हूँ 4958, इधर भी 4958। जैसे ही आपने सेव करा, अब आपको इधर आ जाना है गैल में वापस, और इधर से मैं 4545 कर देता हूँ और नीचे भी मैं 4545 कर देता हूँ। जैसे ही आपने सेट किया, अब आपको वापस गैल में आ जाना है, इधर से 74744, फिर मैं नीचे आता हूँ, इधर भी वही चीज़ कर देता हूँ 74744। फिर आपको सेव करना है इधर से। ओके, तो इधर है 1। ओके, तो इधर से कुछ इस तरह कर दिया। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ, तो आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट वगैरह, इमेजेस सारी हमें शो हो रही है इधर परफेक्टली। अब जैसे ही आपको ये चीज़ें शो हो गई, अब हमें जो है इसका फुटर सेक्शन जो है उसको स्टाइल करना है। तो इधर से मैं आ जाता हूँ सेक्शन टैग के नीचे, फिर आपको इधर से फुटर ये क्लास लगानी है। मैं इधर से लिख देता हूँ सेक्शन डैश फुटर। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको नीचे आना है डिव क्लास, और इधर से मैं लिख देता हूँ क्लास कंटेनर। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको नीचे आना है, इधर डिव लिखते हैं, डिव में h2 लगाते हैं इधर, और h2 में एक लॉरेम इप्सम लिख देते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ लॉरेम और इप्सम $6, ऐसे करके मैंने रैंडम टैग्स लिख दिए। जैसे ही आपने लिखा ए टैग लगाना है, और इधर से मैं लिख देता हूँ http:/twitter.com, ऐसे करके आपको ट्विटर का लिंक दे देना है। और मैं नीचे आ जाता हूँ, आई का एक टैग लगाता हूँ। तो इधर से जैसे ही आपने आई टैग लगाया, इधर से आपको जस्ट टाइप करना है क्लास FAB और FA ट्विटर। जैसे ही आपने करा, अब आपको FA-2x लिखना है। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको सिंपली इसके नीचे आ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखना है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको 2 टाइम्स, क्योंकि एक जो होगा हमारा फेसबुक का लिंक होगा। तो मैं इधर से फेसबुक लिख देता हूँ, सिंपली इधर भी मैं वही चीज़ कर देता हूँ, जस्ट मुझे नाम चेंज करना है, तो फेसबुक लिख देते हैं। जैसे ही आपने करा, इधर आपको आ जाना है और इधर मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। तो इधर आप कोई और चीज़ का लिंक देना चाहें, जैसे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप उनका भी लिंक दे सकते हैं। मैं इधर यूट्यूब दे देता हूँ। सेव करके रिलोड करना है आपको। तो इधर से आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो जो हमने लोगो इधर लिखे वो अभी शो नहीं हो रहे, क्योंकि अभी हमने फॉन्ट ऑसम का जो है इधर इस्तेमाल नहीं करा है। तो फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करने के लिए इधर से हमें जस्ट ये करना है कि इधर से आपको जस्ट कुछ फाइल्स है इधर हमें शो हो रही है। तो इधर से आपको जस्ट आके फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करना है इसमें। तो फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करने के लिए आप देख सकते हैं, इधर जो है फॉन्ट ऑसम स्क्रिप्ट में हमें दिख रहा है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आपको कॉपी करना है इसको और इधर पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, इधर अगर मैं सेव करूँ, तो आप देखेंगे हमारा फॉन्ट ऑसम का जो है, इधर हमें 3 लिंक्स जो है, मतलब 3 लोगो हमें शो हो रहे हैं, क्योंकि पहले हमने फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि टैग हमने सही लिखे हैं। उसके बाद जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की, अब आपको ये जो डिव है क्लोज वाला, इसके नीचे आ जाना है। फिर इधर से मैं डिव लिखता हूँ वापस, और डिव के नीचे मैं आ जाता हूँ H3 लिखता हूँ, और इधर से मैं कंपनी लिखता हूँ और कंपनी इन्फो। जैसे ही आपने लिखा, अब मैं UL लिखता हूँ, इधर से UL में LI लिखते हैं और A टैग लिखते हैं। फिर A टैग में हम लिख देते हैं हैशटैग कुछ इस तरह, और फिर इधर से ऑल प्रोडक्ट्स। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको सिंपली ये करना है कि मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ उसको। कॉपी करने के बाद इधर से मैं पेस्ट करता हूँ और कुछ इस तरह। जैसे ही आपने करा, मैं इसको अबाउट अस कर देता हूँ। तो आपको लिखना है अबाउट अस। फिर मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ और मैं इधर से प्राइवेसी पॉलिसी कर देता हूँ। तो इधर से आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे ही आपने करा, अब आपको नीचे आना है और मैं इधर से टर्म्स ऑफ सर्विस कर देता हूँ। तो मैं इधर से टर्म ऑफ सर्विस सेव करना है आपको, रिलोड। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें चीज़ें शो हो रही है। जैसे ही आपको ये चीज़ें शो हो गई, अब आपको नीचे आना है H3 लिखना है इधर। तो इधर से जैसे ही आपने H3 लिखा, ब्लॉग पोस्ट लिखना है आपको। मैं इधर से ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ। तो जैसे ही आपने लिखा, सेव करना है सिंपली, और इधर से जस्ट मैं नीचे आता हूँ, UL लिखता हूँ और फिर LI लिखना है आपको, A टैग, और A टैग में मैं जस्ट कुछ इस तरह टाइप कर देता हूँ और आपको लिखना है लॉरेम, और मैं लिखता हूँ $. जैसे ही आपने लिखा, अब आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है।
तो मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इधर से आप देख सकते हैं जैसे ही आपने करा मैं नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ उसको। तो इधर से अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर दे इधर। अगर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हो वो चेंज हो, जैसे ही आपने चीज़ की अब आपको इधर से नीचे आ जाना है। और ये जो div है मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ, तो मैं इधर से लिखता हूँ क्लोज div। जैसे ही आपने लिखा अब आपको सिंपली कुछ इस तरह आपको जस्ट सिंपली ये करना है कि मैं आ जाता हूँ इस div के नीचे, मतलब ये जो मैंने क्रिएट करा है इसके नीचे आना है आपको। एक div और क्रिएट करना है और मैं जस्ट इधर h3 लिखता हूँ, इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वापस। तो जैसे ही आपने लिखा अब आपको सिंपली ये करना है कि मैं इसको जस्ट कुछ इस तरह करके क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आपको इधर से div क्रिएट करना है, तो मैं इधर से div क्रिएट करता हूँ। फिर आपको नीचे आना है और इधर से नीचे आने के बाद मैं h3 लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब। और जैसे ही आपने लिखा इधर से, तो आपको जस्ट इधर से एक और चीज़ करनी है कि आपको सिंपली p टैग लगाना है इधर नीचे। और p टैग में आप जस्ट इधर लिखते हैं कोई भी लाइक आप लॉरेन इप्सम का रैंडम टैग्स इधर लिख दें। आप टैग के ज़रिए लिख दें, अगर आप खुद लिख सकते हैं तो खुद भी लिख सकते हैं आप। तो आप कुछ भी करके एक टैग्स इधर लिख दें। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह रैंडम टैग्स इधर टाइप कर दिए है। जैसे ही आपने एक रैंडम टैग्स लिखा आपको नीचे आ जाना है, फॉर्म लिखना है। इधर मैं नेम लिखता हूँ और नेम में मैं लिख देता हूँ ईमेल फॉर्म। जैसे ही आपने करा आपको मेथड लिखना है इज इक्वल्स टू पोस्ट, और फिर आपको डाटा लिखना है और डैश नेटलिफाई। और जैसे ही आपने करा अब आपको इज इक्वल्स टू ट्रू दे देना है। फिर जैसे ये लिखा अब आपको नीचे आना है, div देना है और क्लास, और मैं क्लास में ईमेल फॉर्म दे देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा नीचे आना है स्पैन क्लास, और इधर से मैं दे देता हूँ फॉर्म डैश कंट्रोल, और कंट्रोल डैश में इधर से रैप दे देता हूँ। जैसे ही आपने रैप दिया नीचे आ जाता हूँ, इनपुट दे देता हूँ। और इनपुट में मैं जस्ट इधर से टाइप में ईमेल लिख देता हूँ, और ईमेल में मैं नेम में आके ईमेल लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा अब आपको आईडी लिखनी है ईमेल, और जैसे ही लिखा इधर मैं आगे आ जाता हूँ साइज, इधर से मैं लिख देता हूँ 40। तो इधर से आपको 40 लिख देना है। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें हमें कुछ इस तरह शो हो रही है। जैसी ही होगी अब आपको इधर से क्लास लिखनी है फॉर्म कंट्रोल, तो मैं इधर से क्लास फॉर्म कंट्रोल लिख देता हूँ। जैसे ही लिखा अब आपको आगे आ जाना है, और इधर से प्लेस होल्डर अब लिख देते हैं। प्लेस होल्डर में लिख रहा हूँ ईमेल, तो इधर से ईमेल लिख दें। जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की अब मैं आ जाता हूँ नीचे, मतलब स्पैन टैग के भी नीचे आ जाए, और इधर से एक बटन लिखनी है आपको जिसमें टाइप में लिखता हूँ सबमिट। और जैसे ही आपने लिखा मैं आगे आ जाता हूँ क्लास, और इधर से फॉर्म, और मैं लिख देता हूँ डैश कंट्रोल, और मैं सबमिट लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा अब आपको सिंपली बटन के नीचे आना है, आई लिखना है इधर, तो मैं सिंपली आई टैग लगाता हूँ। कंट्रोल जी करना है आपको इधर से, तो मैं इधर से आई टैग लगाता हूँ एक, जैसे हमने लगाया था प्रीवियसली। और इधर से क्लास आपको सेट करनी है, और क्लास में इधर कर देता हूँ FAS, और आपको जैसे इधर से लिखना है चेवरॉन, या कोई भी आप लोगो जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख दें। इधर सेव करके रिलोड करना है आपको, तो आप देख सकते हैं इधर हमें लोगो शो हो जाएगा जो हमने लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो लोगो है हमें जिस राइट का जो हमने शो करना था वो हमें शो हो रहा है इधर बटन के टैग के अंदर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसे ही आपने चीज़ें ऐड की अब आपको ये करना है कि आपको आ जाना है नीचे, और नीचे हम इधर से स्क्रिप्ट लिखते हैं। इधर से आपको लिखना है स्क्रिप्ट, और इधर से मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, और इधर से आप लिख दें js/main.js, कुछ इस तरह मैं लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा अब आपको सिंपली जो है इसके नीचे आना है, स्क्रिप्ट का एक टैग लिखना है इधर, और मैं नीचे आ जाता हूँ, और मैं जस्ट सिंपली इसको एंटर करता हूँ इधर। और आपको जस्ट ये करना है कि मैं इसको बैक स्पेस करके नीचे ले आता हूँ, और इधर आपको लिखना है कॉन्स लाइट बॉक्स इज इक्वल्स टू न्यू सिंपल लाइट बॉक्स, और फिर इधर से आपको लिखना है कुछ इस तरह डॉट, और इधर से मैं लिख देता हूँ इधर डॉट, और गैलरी लिख दें, और इधर से मैं लिखता हूँ एक। फिर आपको क्लोज करना है सेव और रिलोड। तो इधर से जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की तो आप देख सकते हैं इधर हमें गैप शो हो गया गैलरी के नीचे, और हमें इसमें कर्सर भी शो हो रहा है। अब हमें जो है इन सब चीज़ों को स्टाइल करना है, तो मैं आ जाता हूँ style.css में। लेकिन उससे पहले हमें चेक करने हमारी स्टाइल शीट लिंक हुई है या नहीं। तो देख सकते हैं इधर हमारी जो स्टाइल शीट है वो लिंक नहीं है इधर। तो मैं आ जाता हूँ नीचे टाइटल के, इधर से मैं लिंक का एक टैग लगाता हूँ, और इधर लिखता हूँ स्टाइल CSS के फोल्डर में हमारी शीट है, तो मैं इसको नाम देता हूँ style.css। सेव करना है आपको और रिलोड। तो आप इधर से जो हमारी फाइल है वो लिंक हो चुकी होगी।
हमारे index.html से, ताकि जो भी हम CSS में कोड लिखें वो हमें शो होते रहे इधर। तो आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग है। फिर हमें आ जा रहा है CSS की फाइल में, style.css में, जिसमें हम अपने कोड करने वाले हैं CSS के, और इसको जो है मोर स्टाइलिंग करके और अच्छा बनाते हैं। तो इधर से आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट लिखना है, और रूट में मैं लिख देता हूँ इधर प्राइमरी, और कलर इधर लिखना है जो कि 333 होगा। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको नीचे आना है, और मैं इधर से डैश डैट सेकेंडरी कलर इधर लिख देता हूँ। सेकेंडरी कलर में आपको लिख देना है इधर जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको 444 लिख देना है। फिर मैं ओवरले कलर लिखता हूँ, जैसे हमने क्लास डिफाइन की थी ओवरले की, तो उसमें हम ओवरले कलर देंगे। तो मैं ओवरले कलर लिख देता हूँ इधर, जो कि RGBA हो, और RGBA में मैं लिखता हूँ 0 0 0 और मैं 0.7। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आता हूँ और इधर से मैं लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग, जो कि बॉर्डर बॉक्स होगा, तो मैं इधर से लिख देता हूँ। फिर आपको लिखना है मार्जिन, जो कि 0। फिर पैडिंग देना है इधर से 0। जैसे ही आपने लिखा, मैं बॉडी सेट कर देता हूँ उसको, फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, और फॉन्ट फैमिली जो कि मैं देना चाह रहा हूँ जो कि कैटामरान, और मैं इधर से देता हूँ कॉमा सेंस सेरिफ। जैसे ही आपने दिया, अब आपको लाइन हाइट देना है इधर, तो मैं इधर से लाइन हाइट सेट कर देता हूँ, और फिर इधर से मैं देता हूँ 1.6। फिर कलर देनी है 3 आपको 333। तो इधर से सिंपली मैं ये करता हूँ कि इधर से इसको इरेज कर देते हैं, नीचे आते हैं, फॉन्ट साइज देना है आपको 1.1 आ रही है, और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, H1 लिखना है आपको, कॉमा H2, फिर H3, फिर H4। फिर जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की, अब आपको लाइन हाइट देनी है सिंपली इधर से, जो कि 1.3 है। और फिर जैसे ही आपने किया, अब आपको ए टैग लगाना है इधर, कलर, जो कि 444। फिर आपको नीचे आना है, टेक्स्ट डेकोरेशन देना है इधर, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फिर जैसे ही मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ इधर, इसको और स्टाइल करने के लिए, और आपको कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट को हमें स्टाइल करना है, जिसमें हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल नन। फिर मैं नीचे आता हूँ, इमेज में आपको विड्थ देनी है जो कि 100%। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर में हम लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ लिख देते हैं 1100 पिक्सल। मार्जिन देते हैं ऑटो, जैसे ही लिखा, ओवरफ्लो दे देते हैं इधर, ओवरफ्लो में हिडन देता हूँ। तो जैसे ही आपने हिडन दिया, अब आपको सिंपली नीचे आना है, पैडिंग देनी है इधर, जो कि 0.2 आ रही है वो। फिर मैं नीचे आता हूँ, डॉट लेफ्ट बार। फिर इधर से आपको जस्ट ये करना है कि इधर फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज 1.2 आ रही है। फिर जैसे ही आपने करा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इधर से मैं कर देता हूँ पैडिंग टॉप, तो इधर से पैडिंग टॉप देना है, पैडिंग टॉप में 0.3 आ रही है। फिर इधर से आपको पैडिंग बॉटम देनी है, और पैडिंग बॉटम 0.3 आ रही है सेम। फिर आपको नीचे आना है, डॉट लेफ्ट बार, डॉट कंटेनर। इधर से मैं नीचे आता हूँ, और डिस्प्ले देना है आपको ग्रिड। फिर मैं नीचे आता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। फिर इधर से मैं रिपीट देता हूँ उसको, जो कि होना चाहिए 2,1 FR। फिर मैं नीचे आता हूँ इधर से, और ग्रिड गैप देते हैं इसको, ग्रिड गैप में चाह रहा हूँ 2 आ रही है। फिर नीचे आना है, डॉट लेफ्ट बार, डॉट लोगो की क्लास, और फिर मैं इधर से इसको जो फॉन्ट साइज है वो 2 RM दे देते हैं, लोगो की क्लास को 2 RM। फिर आपको सिंपली सेव करना है इधर, सेव। और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसे ही आपको ये दिखा, अब आपको जस्ट और नीचे आ जाना है, और हमें थोड़ी और चीज़ें इसमें स्टाइलिंग करनी है। मैं लिखता हूँ लेफ्ट बार UL। फिर आपको इधर से जस्टिफाई सेल, और इधर से मैं फ्लैक्स ऐड कर देना उसको। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको डिस्प्ले लिखना है इधर से फ्लैक्स, तो मैं फ्लैक्स लिख देता हूँ। फिर इधर से अलाइन आइटम्स लिखते हैं जो कि सेंटर हो। फिर जस्टिफाई कंटेंट, जो कि ऑल्सो सेंटर होना चाहिए। फिर नीचे आना आपको, डॉट लेफ्ट बार, और ए लिखते हैं, इसमें हम पैडिंग डालते हैं इसकी, Ctrl+Z, और पैडिंग लिखते हैं इसमें, ये 0.1 आ रही है। फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इधर से हम लिखते हैं डॉट लेफ्ट बार ए हवर, और हवर इफेक्ट में लिखते हैं कलर 555। फिर नीचे आना है, डॉट सेक्शन 8 को स्टाइल करने के लिए हमें लिखना है मार्जिन 2 RM 0। फिर नीचे आ जाना है, डॉट सेक्शन, और इधर से लिखते हैं ए डॉट कंटेनर। और फिर इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, डिस्प्ले लिखते हैं इधर ग्रिड। जैसे ही लिखा, अब इधर से ग्रिड टेम्पलेट, और मैं इधर से लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 FR 1 FR। फिर नीचे आना है, ग्रिड गैप लिखना है इधर से
ग्रिड गैप में मैं 3 REM लिखता हूँ, फिर अलाइन आइटम्स लिखना है और अलाइन आइटम सेंटर। जैसे ही आपने लिखा अब आपको जस्टिफाई कंटेंट लिखना है जो कि सेंटर होना चाहिए। फिर मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है स्टाइल होते हुए दिख रहा है हमें। जैसे ही इतना हो गया अब आपको नीचे आना है डॉट सेक्शन H1, फिर नीचे आना है इधर से और इधर से फॉन्ट साइज देना है इसको जो कि 4 REM, फिर इधर से कलर VAR और मैं इधर से प्राइमरी कलर सेट करता हूँ, सेव और रिलोड। तो इधर से देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हमें सेट दिख रहा है, मतलब हेडिंग का जो हमने लिखी है अभी। फिर इधर से आपको लिखना है डॉट सेक्शन P टैग, फिर इधर से मैं लिखता हूँ मार्जिन और मार्जिन में लिखता हूँ 1 REM, तो लिखते हैं 1 REM 0। फिर आपको सिंपली नीचे आ जाना है डॉट सेक्शन B और फिर B को हम स्टाइल करते हैं तो इधर से मैं पोजीशन रिलेटिव और फिर इधर से आप बैकग्राउंड लिख दें जो कि URL। अब इसमें बैकग्राउंड इमेज लिखना है तो इधर से मैं लिखता हूँ इमेजेस के फोल्डर में हमारी इमेज है उसको डिफाइन करते हैं, फिर सेक्शन -b डॉट JPEG की इमेज। उसके बाद आपको इधर से लिखना है इमेज जो कि नो रिपीट हो और बॉटम और इधर से मैं लिखता हूँ सेंटर, फिर इधर से स्लैश कवर। जैसे ही आपने लिखा नीचे आना है हाइट देनी है इसको 600 पिक्सल, फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट सेक्शन B इनर और इधर से लिखते हैं सेक्शन B डैश इनर। जैसे ही आपने लिखा मैं नीचे आता हूँ कलर वाइट टेक्स्ट का और फिर हाइट देनी है आपको इधर जो कि 100%, फिर डिस्प्ले देना है इधर फ्लैक्स, तो मैं फ्लैक्स दे देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम, तो कॉलम देते हैं। फिर जैसे ही आपने डिफाइन की अलाइन आइटम्स सेंटर, उसके बाद हम इधर जस्टिफाई कंटेंट देते हैं इसको जो कि सेंटर होगा। फिर मैं नीचे आता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, तो इधर से आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जैसे ही आपने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैं सिंपली नीचे आ जाता हूँ मार्जिन ऑटो और उसके बाद मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ उसको और इंसर्ट दबाना है आपको और मैक्स विड्थ सेट कर दें इसकी जो कि 860 पिक्सल। फिर पैडिंग देनी है आपको इधर जो कि 5 REM 0, सेव करके रिलोड करना है तो आप देख सकते हैं इधर से ये स्टाइल हो रहा है। इधर बटन भी हमारी जो है स्टाइल होते हुए दिख रही है। जैसे ही हुआ आपको नीचे आना है डॉट सेक्शन B डैश इनर और फिर आपको H3 लिखना है इधर और फॉन्ट साइज सेट करना है इधर जो कि 2 REM हो। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट सेक्शन B इनर और इधर से H2 लिखना है। फिर मैं नीचे आता हूँ फॉन्ट साइज लिखना है आपको जो कि 5 REM, मैं इधर से लिखता हूँ 5 REM। फिर मैं नीचे आता हूँ मार्जिन टॉप लिखना है आपको 1 REM। जैसे ही लिखा अब आपको नीचे आ जाना है और इसमें स्टाइलिंग करते हैं तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर डॉट सेक्शन B इनर की क्लास लिखते हैं, फिर P टैग, इसमें मार्जिन टॉप सेट करते हैं जो कि 1 REM। फिर फॉन्ट साइज लिखना है आपको तो मैं इधर से फॉन्ट साइज लिख देता हूँ जो कि 1.5 REM हो। फिर मैं डॉट सेक्शन C लिखता हूँ डॉट गैलरी की क्लास और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और इधर से आपको लिखना है डिस्प्ले ग्रेड। फिर मैं नीचे आता हूँ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स और इधर से मैं लिखता हूँ रिपीट और जैसे ही आपने लिखा अब आपको लिखना है 5 1FR। फिर मैं जस्ट सिंपली ये करता हूँ मैं नीचे आ जाता हूँ डॉट सेक्शन और मैं इधर से लिखता हूँ डॉट सेक्शन C डॉट गैलरी और मैं लिखता हूँ A और इधर से आपको लिखना है A फर्स्ट चाइल्ड, कुछ इस तरह। फिर मैं नीचे आता हूँ और इधर से आपको लिखना है ग्रिड रो और ग्रिड रो जो मैं चाह रहा हूँ वो 1/3। फिर आपको नीचे आना है ग्रिड कॉलम लिखना है इधर से, तो मैं इधर से लिखता हूँ ग्रिड कॉलम जो कि 1/3। फिर नीचे आना है आपको डॉट सेक्शन C डॉट गैलरी और फिर जैसे ये लिखा अब आपको nth चाइल्ड लिखना है और फिर मैं इधर से nth चाइल्ड 2 और मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर आपको ग्रिड कॉलम और स्टार्ट लिखना है, फिर मैं इधर से लिखता हूँ 3। फिर आपको लिखना है ग्रिड कॉलम और मैं इधर से लिखता हूँ एंड और इधर से मैं 5 लिख देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है डॉट सेक्शन C डॉट गैलरी और फिर इधर से आपको इमेज लिखना है और जैसे ही लिखा अब आपको सिंपली नीचे आना है डॉट सेक्शन C और इधर से मैं लिखता हूँ डॉट गैलरी और इधर से सिंपली A टैग लिखना है और मैं नीचे आ जाता हूँ। विड्थ सेट करनी है 100% और इधर से मैं सिंपली हाइट दे देता हूँ जो कि ऑल्सो 100%। फिर सेव करके रिलोड करना है आपको और आप देख सकते हैं ये हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है हल्के से। जैसे ये स्टाइल हुआ अब आपको सिंपली जो है इसके नीचे आ जाना है और मैं इसके नीचे आ जाता हूँ और जैसे ही आप नीचे आ गए अब आपको इधर से डॉट सेक्शन
और डैश फुटर। फिर इधर से मैं आ देता हूँ नीचे और इधर से आप बैकग्राउंड डिफाइन कर दें क्योंकि VAR, और इधर से कर देते प्राइमरी कलर। जैसे ही आपने सेट किया अब आपको नीचे आना है डॉट कलर वाइट, और फिर मैं नीचे आके पैडिंग दे देता हूँ उसको 4 REM 0। फिर नीचे आना है डॉट सेक्शन फुटर, और फिर मैं डॉट कंटेनर लिखता हूँ इधर। फिर मैं नीचे आता हूँ डिस्प्ले, तो इधर से मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले जो कि ग्रिड हो। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ ग्रिड टेम्पलेट, और कॉलम्स लिखते हैं इधर जो कि रिपीट, और मैं इधर से लिखता हूँ 4 1 FR। जैसे ही आपने लिखा मैं नीचे आ जाता हूँ इधर, और मैं इधर से ग्रिड गैप, और ग्रिड गैप मैं लिख देता हूँ 1 REM। फिर आपको नीचे आना है इधर से सेक्शन उत्तर लिखते हैं जो कि H2 हो, और H2 में हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो दे देते हैं 2 REM। फिर मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं जो कि 1 REM हो। नीचे आता हूँ डॉट सेक्शन फुटर, फिर मैं H3 लिखता हूँ इधर, और H3 में हम लिखते हैं मार्जिन बॉटम जो कि 0.7 REM हो, तो 0.7 REM। फिर नीचे आना है आपको डॉट सेक्शन फुटर, और जैसे ही आपने लिखा ए, आपको लिखना है लाइन हाइट जो कि 1.9। फिर कलर देना है इसको, और कलर CCC। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट सेक्शन फुटर, और फिर मैं इधर से ए टैग लगाता हूँ। लाइन हाइट देनी है आपको इधर जो कि 1.9। तो इधर से मैं सिंपली नीचे आता हूँ और आपको इधर से इरेज कर देना है चीज़ें, और फिर मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे। इधर से आपको सेक्शन, और इधर से मैं फुटर ए और आई लिखता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, इसमें हम कलर सेट करते हैं। कलर जो होगा वो 555 होगा, तो 555 देते हैं। फिर मैं इधर से मार्जिन राइट देता हूँ जो कि 0.5 आ रही है। सेव करके रिलोड करना है, और आप देख सकते हैं कुछ हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं फुल स्क्रीन करके तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है ये चीज़। जैसे ही आपकी ये चीज़ जो है स्टाइल हो गई, अब मैं जस्ट अगर नीचे आऊँ इधर तो हमें इसमें और चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, आपको लिखना है डॉट ईमेल, और मैं इधर से लिखता हूँ डॉट ईमेल डैश फॉर्म। फिर आपको नीचे आना है विड्थ जो कि 100%। फिर आपको नीचे आ जाना है डिस्प्ले जो कि इनलाइन ब्लॉक, तो मैं इधर से कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। फिर जैसे ही आपने करा नीचे आना है बैकग्राउंड कलर जो कि 555 हो। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ पोजीशन जो कि रिलेटिव हो, तो मैं इधर से कर देता हूँ रिलेटिव। जैसे ही आपने करा मैं नीचे आ जाता हूँ इधर। फिर आपको बॉर्डर रेडियस लिखना है इधर जो कि होनी चाहिए 20 पिक्सल। लाइन हाइट देनी है आपको, लाइन हाइट में 0 दे देता हूँ इधर से। जैसे ही आपने करा मैं इधर से मार्जिन टॉप देता हूँ उसको, और मार्जिन टॉप जो होगा वो 1 REM। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट ईमेल फॉर्म, और फिर इधर से डॉट फॉर्म कंट्रोल, और फिर मैं इधर से नीचे आता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। फिर आपको नीचे आना है बॉर्डर 0, और फिर नीचे आके आपको आउटलाइन देनी है इधर से 0। फिर मैं नीचे आता हूँ और इधर से मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ उसको जो कि 1 REM हो। फिर मैं कलर दे देता हूँ, और मैं दे देता हूँ DDD इधर। जैसे ही आपने दिया मैं नीचे आ जाता हूँ। बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना है इधर जो कि ट्रांसपेरेंट हो, तो मैं इधर से ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली देते हैं इसको इनहेरिट। जैसे ही आपने करा मैं नीचे आता हूँ और फिर मैं मार्जिन दे देता हूँ, और मार्जिन देने के बाद इधर से आपको देने हैं 0। फिर आपको पैडिंग सेट करनी है, तो इधर से मैं दे देता हूँ उसको पैडिंग, और पैडिंग में मैं लिखता हूँ 0, और मैं इधर से 3 REM 0 1.5 REM। फिर नीचे आने विड्थ सेट करनी है 100%। फिर इधर से हाइट देनी है इसको 45 पिक्सल। फिर आपको सिंपली सेव करना है इधर। तो आप देख सकते हैं चीज़ें जो है हमने सेट कर दी हैं इसकी, और इसके साथ हमें देना है इसमें बॉर्डर रेडियस, तो मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस जो कि 20 पिक्सल। नीचे आ जाता हूँ मैं डॉट ईमेल डैश फॉर्म सबमिट, और फिर जैसे ही आपने लिखा अब आपको डॉट सबमिट की एक क्लास लिखनी है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ डिस्प्ले जो कि इनलाइन ब्लॉक, तो मैं इधर से इनलाइन ब्लॉक लिख देता हूँ। फिर आपको पोजीशन जो है एब्सोल्यूट लिख देनी है। फिर मैं नीचे आता हूँ टॉप दे देना है 0, फिर मैं राइट दे देता हूँ 0, और फिर इधर से आपको विड्थ देनी है, और विड्थ जो मैं देना चाह रहा हूँ वो होगी 45 पिक्सल। फिर हाइट आपको सेट करनी है इधर 45 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देना है इधर, और बैकग्राउंड कलर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ट्रिपल ही होना चाहिए, तो मैं ट्रिपल ही दे देता हूँ। फिर नीचे आना है आपको फॉन्ट साइज देना है इसको 1 REM। फिर मैं नीचे आता हूँ टेक्स्ट अलाइन देना है आपको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही आपने दिया नीचे आना है, और फिर इधर से मैं दे देता हूँ उसको
मार्जिन 0, फिर आपको पैडिंग दे देनी है इधर, पैडिंग 0, फिर आपको आउटलाइन देना है और आउटलाइन 0, फिर बॉर्डर भी 0 देते हैं इधर। और जैसे ही आपने दिया कलर देना है आपको 333, जैसे ही आपने डिफाइन किया कलर, अब आपको नीचे आ जाना है और कर्सर लिख देते हैं इधर जो कि पॉइंटर, तो इधर से पॉइंटर लिख देते हैं। फिर मैं नीचे आता हूँ, बॉर्डर रेडियस और 0, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल और 0, सेव करना है अब आपको सिंपली। और जैसे ही आप सेव करेंगे इधर, और अगर मैं आपको रिलोड करके दिखाऊं इधर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है जो हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। फिर जो है आपको और नीचे आना है और चीज़ें जो है और स्टाइल करनी है इधर, तो मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ, .btn, और इधर से आपको डिस्प्ले लिखना है और डिस्प्ले जो होगा वो इनलाइन ब्लॉक। और जैसे ही आपने लिखा अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद बैकग्राउंड टाइप करते हैं इधर जो कि VAR हो, और बैकग्राउंड में इधर से प्राइमरी कलर टाइप करते हैं। फिर आपको नीचे आना है, कलर देना है इधर वाइट, जैसे ही आपने दिया नीचे आना है, पैडिंग देनी है आप जो कि 0.8 REM हो और 1.5 REM। फिर मैं इसको बॉर्डर देता हूँ नन, जैसे ही आपने बॉर्डर दिया कर्सर सेट करना है इसका पॉइंटर, और मैं नीचे आता हूँ और फिर आपको फॉन्ट साइज देना है इसको जो कि 1.1 आ रही है। फिर इधर से बॉर्डर रेडियस देते हैं और बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, जैसे ही आपने दिया अब आपको .btn हावर डिफाइन करना है इधर, और इधर से बैकग्राउंड देना है आपको VAR, और VAR में हम सेकेंडरी कलर देते हैं इसको। जैसे ही आपने चीज़ें डिफाइन की, ओवरले देना है अब आपको, ओवरले में जो है अब इसकी हाइट डिफाइन करते हैं, तो मैं देता हूँ उसको ओवरले, हाइट देते हैं इसको 100%, फिर विड्थ देते हैं इसको 100%। फिर जैसे ही आपने चीज़ें डिफाइन की, अब मैं इधर से पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ उसको। फिर मैं नीचे आता हूँ, टॉप 0, लेफ्ट 0, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इधर। मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसको देना चाहता हूँ VAR, और मैं इसको देता हूँ ओवरले कलर। सेव करना है आपको, और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं इधर ये कुछ इस तरह ये हमें जो है बटन जो है स्टाइल होते हुए दिख रहा है, और ये जो है इधर हमें लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें थोड़ी नीचे की चीज़ें हैं जिसको और स्टाइल करना है ताकि और अच्छा हो जाए, तो मैं सिंपली ये करता हूँ कि आपको इधर से अब आ जाना है नीचे, तो मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ। @मीडिया लिखना है आपको, अब मैक्स विड्थ देते हैं इसको जो कि 700 पिक्सल। फिर सिंपली जैसे ही आपने दिया अब आपको नीचे आ जाना है, सेक्शन A, और फिर मैं इधर से कंटेनर डिफाइन करता हूँ। फिर आपको गैप दे के नीचे आना है, अब इधर से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अब मैं 1FR देता हूँ उसको, और फिर इधर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे ये लिखा अब आपको नीचे आना है, सेक्शन A कंटेनर, उसके बाद डिव लिखना है, और मैं फर्स्ट चाइल्ड टाइप करता हूँ इधर, जैसे ही लिखा नीचे आना है ऑर्डर 2, फिर आपको नीचे आना है सेक्शन A कंटेनर, और मैं इधर से लिखता हूँ कंटेनर डिव, और फिर मैं NH चाइल्ड लिखता हूँ जो कि 2 हो। फिर मैं आगे आता हूँ, आपको ऑर्डर देना है इधर -1, फिर मैं नीचे आता हूँ, आपको लिखना है सेक्शन A इमेज, फिर मैं जस्ट इधर से नीचे आ जाता हूँ, विड्थ आपको सेट करनी है 80%, फिर इधर से मार्जिन देनी है ऑटो। फिर जैसे आपने लिखा आपको नीचे आना है सेक्शन C, और इधर से मैं दे देता हूँ गैलरी, और फिर मैं इधर से इसको डिस्प्ले दे देता हूँ, और इसको डिस्प्ले देते हैं ग्रिड, तो ग्रिड दे देते हैं। फिर जैसे ही आपने लिखा नीचे आना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इधर से मैं दे देता हूँ रिपीट, और रिपीट दे देते हैं इसको 3 1FR। तो जैसे ही आपने दिया अब आपको इधर से नीचे आना है, सेक्शन, और इधर से सेक्शन C गैलरी, और इधर से आपको A, और इधर से मैं फर्स्ट चाइल्ड दे देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, ग्रिड रो देना है इधर से, और ग्रिड रो 1/1। फिर मैं नीचे आता हूँ, ग्रिड कॉलम सेट करते हैं इधर जो कि होना चाहिए 1/1 इधर। सेव करके रिलोड करना है, तो इधर से आप देख सकते हैं ये जो है हमें रिस्पॉन्सिव में भी थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है। अभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करके इसको और अच्छा बनाते हैं। तो इधर से जैसी ये चीज़ें हुई अब आपको नीचे आना है, और अब हमें इधर लॉरेम सब भी लिख दिया है। जैसे ही आपने लिखा अब आपको इधर से इसको स्टाइल करने के लिए आ जाना है इसके नीचे, और नीचे आने के बाद इधर हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, और इधर से आपको लिखना है सेक्शन, और मैं इधर से लिखता हूँ सेक्शन C, और इधर से जैसी आपने चीज़ें लिखी अब आपको लिखना है गैलरी, और इसके बाद A, और इधर से लिखते हैं NH चाइल्ड, और इधर से मैं 2 लिखता हूँ। जैसे ही आपने लिखा नीचे आना है, ग्रिड कॉलम लिखना है इधर से ग्रिड कॉलम, और मैं इधर से 2/4 लिखता हूँ। उसके बाद आपको ग्रिड रो लिखना है,
जो कि 2x2 हो। और फिर जैसे ही आपने चीज़ें लिखी, अब आपको नीचे आना है डॉट सेक्शन सी, और मैं लिखता हूँ डॉट गैलरी। उसके बाद ए लिखना है, लास्ट चाइल्ड लिखना है आपको सिंपली। और इधर से मैं इसको जस्ट सिंपली ये करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ इस तरह इफेक्ट, और फिर मैं इसको नीचे आके डिस्प्ले नन कर देता हूँ। जैसे ही आपने डिस्प्ले नन किया, नीचे आना है डॉट सेक्शन, और मैं सेक्शन फुटर लिखता हूँ इधर। फिर आपको पैडिंग दे देनी है जो कि 2 REM और 0। फिर मैं नीचे आता हूँ और डॉट सेक्शन, और सेक्शन लिखने के बाद इधर हम फुटर लिखते हैं, और इसको गैप देके नहीं लिखना आपको, जस्ट इसके साथ लिखना है, और डॉट कंटेनर लिखते हैं इधर। फिर आपको नीचे आना है ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, और इधर से मैं 1FR कर देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इधर, तो इधर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, डॉट सेक्शन लिखता हूँ, फुटर लिखते हैं इधर, और मैं लिखता हूँ div nth child। और जैसी आपने चीज़ें ऐड की, अब आपको 2 लिखना है, कॉमा, इधर से डॉट सेक्शन डैश फुटर, और इधर से लिखते हैं div, और मैं जस्ट इधर से nth child लिखता हूँ। जैसे ही nth child लिखा, आपने 3 लिखना है। इधर से मैं गैप दे देता हूँ, उसको डिस्प्ले नन दे देता हूँ। जैसे ही आपने नन दिया, अब आपको नीचे आ जाना है इधर, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है हमने इसकी जो चीज़ है वो स्टाइल कर दी है। अब इधर से हम CSS की फाइल में आके एक CSS फाइल जो है और स्टाइल करते हैं इधर, और मैं इसको सेव करता हूँ इस नाम से। जैसे मैं इसको नाम दे सिंपल डैश लाइट बॉक्स, और मैं इसको दे देता हूँ डॉट मिन डॉट CSS। आपको जस्ट ये करना है डॉट CSS। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ इसी जगह। जैसे ही आपने सेव किया, अब आपको इसमें लिखना है बॉडी डॉट हिडन डैश स्क्रॉल, और जैसे ही आपने स्क्रॉल लिखा, फिर इसमें हम दे दें कुछ इस तरह इफेक्ट। अब ओवरफ्लो दे देते हैं हिडन। जैसे ही ओवरफ्लो हिडन दिया, हिडन गैप नहीं देना आपको। फिर डॉट SL, और मैं ओवरले दे देता हूँ उसको, जो कि पोजीशन हो जिसकी फिक्स्ड, और मैं फिक्स दे देता हूँ। फिर आपको जस्ट इसको क्लोज कर देना है इस तरह। लेफ्ट देना है 0, मैं लेफ्ट 0 दे देता हूँ। फिर राइट आपको देना है 0, फिर कुछ इस तरह। फिर टॉप 0, और फिर बॉटम इसका जो है वो 0 दे देते हैं। जैसे ही आपने दिया, अब आपको बैकग्राउंड सेट करना है इसमें वाइट। तो जैसे ही आपने वाइट का जो है इसमें बैकग्राउंड दे दिया, अब आपको सिंपली इसमें थोड़ी और चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो हमें जस्ट इसको सेव करना है सिंपली, और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये लग रहा है। तो इधर से जो है हमें हमारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ इस तरह जो है हमने इसको स्टाइल कर दिया। और मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा जहाँ तक करें। अब CSS की फाइल में जो है हमारी जो min डॉट CSS की, अब आपको इधर ले आना है, और फिर इधर से जैसे ही हमने करा कंट्रोल सी, अब आपको इधर से जस्ट कुछ इस तरह कर देना है। और फिर इधर से मैं सेव करता हूँ, इधर भी सेव करते हैं, और अगर अब मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है ये चीज़ें हमें स्टाइल होती हुई दिख रही हैं, और ये हमें जो है रिस्पॉन्सिव में भी शो हो चुका है। तो कुछ इस तरह हमने बनाना था, ये रिस्पॉन्सिव आप कह सकते हैं। हमने बनाया है एक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा किस तरह हम प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाते हैं। आप प्रोडक्ट लैंडिंग पेज किसी और चीज़ का भी बना सकते हैं, मैंने हेडफोन का बनाया, आप कोई और किसी और चीज़ का बना सकते हैं। आप इसको हवर इफेक्ट मोर अच्छा दे सकते हैं, बटन्स को उसको टेक्स्ट इफेक्ट आप और अच्छा दे सकते हैं, कलर्स आप इसमें अपने डाल सकते हैं जो आपको डालने हो। मैंने अपने हिसाब से कलर्स डाले, लेकिन अगर आपको कोई और कलर्स डालने का कोई और इमेजेस चाहिए तो आप ले सकते हैं, गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। और ये रहा हमारा ईमेल का सेक्शन, और ये सब इधर हमें बटन शो हुई है कुछ इस तरह की जो हमें ऊपर ले जाती है। तो इधर से कुछ इस तरह का हमने बनाया प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल प्रोडक्ट जो कि रिस्पॉन्सिव है, और मुझे उम्मीद है आपको ये रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पसंद आया होगा, और आपने सीखा होगा किस तरह बना सकते हैं। तो एक गैलेक्सी फोल्ड में अगर मैं सिंपल फ़ोन में दिखाऊँ तो कुछ इस तरह होता है। तो ये था हमारा ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। और मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, अगर मैं दिखाऊँ आपको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें, उनसे सीखें, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हैं मुझसे और क्या क्या चीज़ें मैं बनाऊँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे लिंक्स में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन या जो भी आपको चीज़ मुझसे पूछनी है आप उन पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।